नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं नीरज कुमार। बात करेंगे दिल्ली में शराब के जगह जगह खुल रहे दुकान को लेकर। जी हां, दिल्ली सरकार ने नए आबकारी नीति के तहत कई बदलाव किए हैं और इस बदलाव के कारण खास तौर पे रिहायशी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा नेता, समाज सेवी और आप आरटीआई स्पेशलिस्ट कह सकते हैं, आरटीआई लगा के इन्होंने काफ़ी पुख्ता सबूत निकाले हैं। इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं संदीप गुप्ता जी। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, आपने वक्त निकाला। आप सबसे पहले स्पष्ट रूप से बिना कुछ लाव लपार के ये बताएं कि दिल्ली सरकार ने जो आबकारी नीति में बदलाव किया है, इससे दिल्ली सरकार को फ़ायदा है, दिल्ली की जनता को फ़ायदा है, या किसी विशेष नीति के तहत, विशेष योजना के तहत इस नीति को लाई गई है? जी, आप सभी को जय हिंद, जय राष्ट्रवादी युवा क्रांति सेना और सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आबकारी नीति जो केजरीवाल सरकार लेकर आए हैं ये बिल्कुल गलत है और दिल्ली हमारी गर्त में चली गई है। हमने 15/7/2020 को हमने आरटीआई लगाई थी दिल्ली विधानसभा के चुनाव से पहले, जिसमें हमने पूछा था दिल्ली में 1 मई 2015 से लेकर अब तक शराब की कितनी दुकानें खोली गई वगैरह वगैरह। उसमें इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमने इनसे ये भी पूछा दिल्ली सरकार को कितना टैक्स प्राप्त हुआ। हमने इनसे पूछा था 2015, 16, 17, 18 और 19 में दिल्ली सरकार को मात्र शराब से कितना टैक्स प्राप्त हुआ। आप गुटखा, पान, बीड़ी, ये तो आप सारी चीजें छोड़ ही दीजिए। इसमें इनको शराब से जी इनको शराब से 23,130 करोड़ 45 लाख रुपए इनको प्राप्त हुए दिल्ली सरकार को। यानी कि ये इतनी बड़ी रकम है कि हम अगर 2-2 हज़ार रुपए की नोट की गड्डी बना के अगर हम जो है सो ऊपर चिन दें तो कुतुब मीनार भी उसके सामने बौनी हो जाएगी। ये इतनी बड़ी रकम होती है। ये इतनी बड़ी रकम है कि इसमें जो है रफेल जहाज के कई जो है बेड़े आ सकते हैं। उसके बाद हमने जब ये नई आबकारी नीति लेकर आए, वैसे कहते हैं केजरीवाल जी कि मुझे जो है एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे, मुझे मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, मुझे अमित शाह जी काम नहीं करने दे रहे। तो हमने इनको जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने एक ज्ञापन दिया था, ये देशवासी देख सकते हैं। और उस समय मेरे पिताजी आईसीयू में एडमिट थे, ये मैंने तब दिया था दिल्ली की जनता के हित में। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनका क्या कहना था कि ये आबकारी नीति है, ये केजरीवाल जी ने नहीं लाया है, एलजी ने या प्रधानमंत्री जी ने लाया है, ऐसा कुछ वो आरोप लगा रहे थे क्या? देखिए, ये जो नीति है आबकारी नीति, इससे हमारे दिल्ली के युवा बिल्कुल जो है बर्बाद हो जाएंगे। मान लीजिए मेरे पिता शराब पीते हैं, मैं नहीं पीता, अब इस बात की क्या गारंटी है कि मेरा बेटा नहीं पिएगा? केजरीवाल जी ये कहा कर मैं दिल्ली को नशा मुक्त दिल्ली बनाऊंगा, और उनके इस वादे पर हम भी उनके सपोर्ट में थे कहीं ना कहीं जी, कि जो है दिल्ली कहीं ना कहीं जो है जी बिल्कुल। मगर इस झूठे मक्कार केजरीवाल ने जगह जगह दारू के ठेके खुलवाए हैं। 272 वार्ड के अंदर इस झूठे मक्कार आदमी ने हर वार्ड के अंदर 28 से 30 दुकानें खुलवाई हैं शराब की, जो कि जगह जगह जब शराब बिकेगी ऐसे बिकेगी जैसे जो है आप कहीं से भी एक पेप्सी या कोको कोला खरीद के पीते हैं, इस प्रकार से। और हमारे बच्चे जो है इससे बर्बाद होंगे, दिल्ली बिल्कुल गर्त में जाएगी। उम्र भी कम कर दिया गया है, 25 साल था और 20 साल कर दिया गया है। ये भी कहीं ना कहीं दिल्ली के युवाओं को, जैसे पहले उड़ता पंजाब का नारा दिया गया था पंजाब में, तो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को भी उड़ता पंजाब में घसीटने का काम किया जा रहा है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। दिल्ली में हमने ये अपने पत्र में लिखा है, दिल्ली में पहले जो है युवाओं के लिए शराब खरीद के पीने की उम्र 25 साल थी, जो कि इन्होंने 21 साल की है। अब इनको ये दिखाई देता है अरविंद केजरीवाल जी को कि पड़ोसी राज्य में 21 साल का युवक जो है शराब खरीद के पी सकता है, मगर इनको ये नहीं दिखाई देता कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य के अंदर नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दी है, मगर इन्होंने तो जगह जगह दारू के ठेके खुलवा दिए। बिल्कुल, हाँ, ये बात भी ये है कि बिहार जैसे राज्य जहाँ आमदनी का बहुत ज़्यादा साधन नहीं है, ना इंडस्ट्रीज़ हैं, ना वहाँ पे बहुत बड़ा कोई उद्योग है, ना ही और कोई साधन है, ना ही आईटी सेक्टर के वहाँ पे बिजनेस हैं। इन सब के बावजूद बिहार के नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और जिससे सरकार के रेवेन्यू पे बहुत बड़ा असर पड़ता था।
उसको उन्होंने बंद कर दिया। हालांकि उसका भी विरोध हो रहा है और उस पर अभी कुछ सुधार करने की बात कही जा रही है। क्या सुधार होता है उस पर तो बाद में पता चलेगा। नीतीश जी ने शायद कहा है कि अब अगर कोई शराब पीता है तो उसे जेल नहीं भेजा जाएगा, उस पर कुछ जुर्माना लगा कर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जो बेचता है उसके खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ा उन्होंने बदलाव करने का आश्वासन दिया है। होता कब है ये देखने वाली बात होगी। जी आगे आप कुछ कह रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं श्रवण कुमार हूँ, अपने आप को श्रवण कुमार बताते हैं। शराब पीने से कितनी महिलाएं विधवा होंगी, कितने बच्चे अनाथ होंगे, कितनी माताओं के जो है बेटे जो है लाल चले जाएंगे शराब के कारण। शराब एक गंदी चीज़ है जिसका पूरी तरीके से मैं समझता हूँ देश की सभी राज्य सरकारों को उसको पूरी तरीके से बंद करना चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि दिल्ली जो है और पूरा देश नशा मुक्त भारत होना चाहिए। आज दिल्ली में जगह जगह गांजा बिक रहा है, जगह जगह खुलेआम शराब बिक रही है, जगह जगह जो है चरस और इस प्रकार के जो है सभी सामान बिक रहे हैं। बिल्कुल जिस नीति के साथ केजरीवाल जी बड़े ही सुधार नीति के साथ आए थे, भ्रष्टाचार के विरोध में समाज सुधारक के तौर पर उन्होंने हर किसी से वोट मांगने से पहले कहा कि हम आपके घर का ही सबसे बड़ा बेटा हैं और आपके सारे समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन एक ये नीति ही नहीं, और भी कई नीति हैं जिनका आम लोगों में विरोध है। आम जो घर की महिलाएं हैं, खासतौर पे शराब से अगर किसी को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है तो औरतों को होती है। बड़े घर की नहीं, लेकिन आम जो लोग हैं जो खासतौर पे केजरीवाल जी के वोटर माने जाते हैं, वो वोटर, उनकी महिलाएं काफ़ी परेशान होती है। काम करने के लिए हमारे पास भी काफ़ी सारे औरतें आती हैं, वो भी बताती हैं कि किस प्रकार से ऐसे तो उनका परिवार ठीक रहता है, लेकिन जिस दिन उनका पति उनके घर में शराब पी के आया उस दिन झगड़ा होना जरूरी है। और सर फटे, चाहे माँ का फटे, बीवी का फटे या बच्चे का फटे, किसी न किसी का सर जरूर फटता है। और ये ऐसा नहीं है कि केजरीवाल जी को इसका नॉलेज नहीं होगा, उनको पता होगा, क्योंकि वो काफ़ी रूरल क्षेत्र में काम उन्होंने किया था। एनजीओ में घूम घूम के कॉलोनी कॉलोनी झुग्गी झुग्गी पहले वो जाते थे जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे। ये सब पता होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पता होगा। ऐसी क्या आपको लगता है कि कोई मजबूरी है या किसी साजिश के तहत इन चीज़ों में बदलाव कराया गया है? कुछ आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इसमें ये कहना चाहूँगा, देखिए कोई मजबूरी नहीं है। क्या दिल्ली गवर्नमेंट शराब की आमदनी से या नशे की आमदनी से चलेगी? बिल्कुल नहीं। दिल्ली में तो इतना सारा आमदनी के साधन है। दिल्ली तो देश में फैक्ट्री लगा हुआ है, फरीदाबाद में हरियाणा में फैक्ट्री लगा हुआ है, नोएडा में उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। इनकम टैक्स दिल्ली से जाता है, तो वो इनकम टैक्स का पैसा सीधा दिल्ली सरकार को जाता है। आधे से ज़्यादा ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिनका हेड ऑफिस तो दिल्ली में है, लेकिन काम कहीं किसी और राज्य में होता है। तो स्वाभाविक है कि कमाई को दिखाया जाएगा दिल्ली से, उसका इनकम टैक्स दिल्ली में जमा होगा, उसका पूरा फायदा दिल्ली सरकार को हो रहा है। इन सब के बावजूद, इतना आमदनी के बावजूद, ये मजबूरी तो कहीं नहीं हो सकती। कोई न कोई बड़ी जो है मैं समझता हूँ या तो गलतफहमी है या फिर कोई न कोई बड़ी साजिश के तहत दिल्ली को शराबियों के ऊपर ठोका जा रहा है। जी देखिए, एक बार किसी भी व्यक्ति की नीयत गंदी हो जाए ना, वो नीयत गंदी होती चली जाती है। अरविंद केजरीवाल जी की नीयत गंदी हो चुकी है, उनकी पैसे से भूख नहीं मिट रही। ये जो मैंने आपको आंकड़े दिखाए, ये मैंने पुराने आंकड़े दिखाए हैं। उसके बाद इन्होंने जो है शराब पीने वाले व्यक्तियों की मजबूरी का फायदा उठाते ही कोरोना काल के अंदर 70% शराब पर इन्होंने टैक्स बढ़ाया। और तब से लेके अब तक जो इनकी आमदनी हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई है। देखिए, हमारे बच्चे ही नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे शराबी हो जाएंगे, दिल्ली में क्राइम बढ़ जाएगा, तो दिल्ली में जो है आम दिन कैसे रहेंगे? आज दिल्ली का आप क्राइम रेट उठा के देखिए। अब आपकी संस्था और आपकी जो टीम है, ये तो हो गया सारा। अब आपकी संस्था और आपकी टीम इस लड़ाई को आर पार का लड़ाई बनाने के लिए, क्योंकि अब तो पीछे लौटेंगे नहीं दिल्ली सरकार, क्या आगे का कदम है और क्या चेतावनी है कि अगर सरकार इसे वापस नहीं लेती है, खासतौर पर जहाँ पे थे वहाँ पे ही अगर रहें तब भी चलो ठीक है, एज लिमिट था। सबसे बड़ी बात पहले ये थी कि आप मुख्य मार्ग पर कोई शराब का दुकान नहीं खोल सकते, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था। लेकिन अभी दिल्ली के मुख्य मार्गों पर भी मेरे बिल्कुल ये मथुरा रोड हाईवे नेशनल हाईवे माना जाता है, इस पे तीन शराब की दुकान खुल गई है, उस पर खोला गया है। तो क्या इसके खिलाफ PIL आपकी संस्था डाल रही है? क्या आगे की नीति है? आज दिल्ली में छोटी छोटी उम्र की महिलाएं विधवा हो गई शराब के कारण, और हम लोग
पूरी तरीके से हमारा प्रयास रहेगा, जब तक मेरे अंदर जान है और मैं जीवित हूँ, हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो है दिल्ली से शराब को पूरी तरीके से बंद कराएं। शराब और अन्य नशों के लिए भी हम इस पे कार्य करेंगे और हमें दिल्ली में सभी जगहों से मातृशक्ति का आशीर्वाद और हमें साथ पूरी तरीके से मिल रहा है, इससे साथ मिल रहा है। तो आप क्या कह रहे हैं, कब तक इस पर आप लोग खुले मंच पे आएंगे, सड़कों पर उतरेंगे, कब तक का समय सीमा दे रहे हैं दिल्ली सरकार को या केजरीवाल सरकार को? सरकार से हमारी सीधी लड़ाई है शराब के लिए। सरकार को जो है दिल्ली में सभी ठेके बंद कराने पड़ेंगे, उसके लिए हमें चाहे हमारे कार्यकर्ताओं को कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। और ये लड़ाई एक दिन में हल नहीं हो जाएगी, एक दिन में खत्म नहीं हो जाएगी, ये लड़ाई बहुत आगे लंबे समय तक चलने वाली है। और इस पे जो है आने वाले समय में हम जंतर मंतर पर बैठ के इसके लिए हम धरना प्रदर्शन करेंगे ही, और उससे भी बात नहीं बनेगी तो हम जो है दारू के ठेकों में तोड़फोड़ करवाएंगे ही। राष्ट्रवादी क्रांति सेना ये कार्य करेगी। बिल्कुल बड़ी बात है, बड़ा चेतावनी है कि अगर दिल्ली सरकार शराब के ठेके को बंद नहीं करती है तो राष्ट्रवादी क्रांति सेना के अध्यक्ष हैं हमारे संदीप जी, ये जगह जगह जंतर मंतर पे और अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन करेंगे। शांतिपूर्ण नहीं होता है तो उग्र भी किया जाएगा। उग्र ना कीजिए, क्योंकि मेरा तो ये सलाह होगा कि कोई भी काम उग्र होके नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को भी इस बारे में सोचनी चाहिए कि दिल्ली सरकार अपने आप पे जो पहले जिस उद्देश्य के साथ, बदलाव के साथ, राजनीति में भ्रष्टाचार को खत्म करने के उद्देश्य से आई थी, उसी उद्देश्य को आगे भी अगर रखते हैं तो केजरीवाल जी वाकई आप कुछ अच्छा करेंगे देश में। कम से कम जिस प्रकार से अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं आप, वहाँ कहीं ना कहीं ज़्यादा समर्थन भी मिल रहा है। तो अल्टरनेटिव कहीं ना कहीं कांग्रेस के रिप्लेसमेंट के तौर पर लोग केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को देख रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से एक दो काम दिल्ली में हो रहा है, ये निगेटिव में जरूर जाएगा दूसरे राज्यों में भी और दिल्ली में भी, इसलिए इस पर आपको सोचनी चाहिए। इसी सूचना के साथ आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी, आप हमारे लिए वक्त निकाले, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सबूत के साथ सारी चीज़ें मैं दिखाता रहूँगा। आपके चैनल के माध्यम से जनता के सामने नई नई जानकारी हमारी आती रहेंगी और आपका और आपके चैनल का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।